शिव महापुराण में भगवान शिव के 19 प्रमुख अवतारों का वर्णन मिलता है और कुछ अन्य ग्रंथों में उनके 24 अवतारों का उल्लेख भी किया गया है। उनके अवतारों में कुछ तांत्रिक परंपराओं से जुड़े हैं, जबकि अन्य दक्षिण मार्गी परंपराओं का अनुसरण करते हैं। इन दोनों मार्गों के माध्यम से भगवान शिव ने संसार में संतुलन और न्याय की स्थापना की। भगवान शिव के अवतारों में महाकाल, भैरव और शर्भावतार जैसे रूप तंत्र शास्त्र से जुड़े माने जाते हैं। शर्भावतार की कथा विशेष रूप से अद्भुत और रहस्यमय है। शर्भावतार को तांत्रिक अवतार इसलिए माना जाता है क्योंकि यह रूप गहन आध्यात्मिक और ऊर्जा संतुलन का प्रतीक है। इस अवतार में भगवान शिव ने अपनी उग्र और नियंत्रित शक्तियों का प्रदर्शन किया। आइए जानते हैं शर्भावतार की कथा और यह क्यों तांत्रिक अवतार के रूप में प्रसिद्ध है। साथ ही यह भी कि भारत में कौन कौन से मंदिरों में इस रूप की पूजा और तंत्र साधना की जाती है। हुआ यूं कि हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र भक्त प्रहलाद को मारने के लिए कई प्रयास किए। वह अपने आतंक और शक्ति के बल पर प्रहलाद को खत्म करना चाहता था, लेकिन प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त थे। भगवान की कृपा से हिरण्यकश्यप की चालें विफल होती गईं और प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। हालांकि हिरण्यकश्यप का आतंक बढ़ता ही जा रहा था। उसे ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान मिला था कि वह न किसी मानव से मारा जा सकेगा, न किसी पशु से, न दिन में, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर। यह वरदान उसे अजेय बनाता था, लेकिन यह सृष्टि का नियम है कि जो जन्म लेता है उसे मृत्यु को प्राप्त होना ही पड़ता है। जब हिरण्यकश्यप का अत्याचार चरम पर पहुंच गया और धर्म की हानि होने लगी, तब भक्तों की पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण किया। नरसिंह, जो आधे मानव और आधे सिंह के रूप में प्रकट हुए, उन्होंने अद्भुत पराक्रम से हिरण्यकश्यप का वध किया। उन्होंने यह कार्य संध्या समय किया, न दिन और न रात के दौरान, घर की चौखट पर, जो न घर के भीतर था और न बाहर। इस प्रकार भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा और भक्त प्रहलाद की सुरक्षा सुनिश्चित की। हिरण्यकश्यप का वध तो हो गया, लेकिन नरसिंह के भीतर का उग्र क्रोध शांत नहीं हुआ। उनका प्रचंड रूप ऐसा था कि समस्त जगत भयभीत हो गया। यहाँ तक कि देवता भी उनके क्रोध से थर थर कांपने लगे। जब कोई समाधान नहीं दिखा तो सभी देवताओं ने भगवान शिव की शरण ली और उनसे विनती की कि वे नरसिंह के क्रोध को शांत करें। भगवान शिव ने तब शर्भावतार धारण किया। शर्भावतार में भगवान शिव ने आधा स्वरूप हिरण का धारण किया और शेष शरीर शरभ नामक पक्षी का, जो पौराणिक कथाओं के अनुसार शेर से भी अधिक शक्तिशाली प्राणी था। इस प्राणी के 8 पैर होते थे और इसकी गति और शक्ति अद्वितीय थी। अपने शर्भावतार में भगवान शिव ने नरसिंह की स्तुति करना शुरू किया, लेकिन इससे भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। तब भगवान शिव ने अपने रौद्र रूप का प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी विशाल पूंछ का उपयोग करते हुए नरसिंह को उसमें लपेट लिया और उन्हें ब्रह्मांड में ऊपर उठा ले गए। इस घटना के प्रभाव से नरसिंह का प्रचंड क्रोध धीरे धीरे शांत हो गया। जब उनका क्रोध पूरी तरह समाप्त हो गया तो उन्होंने भगवान शिव से क्षमा याचना करते हुए उनकी स्तुति की। इस प्रकार भगवान शिव ने शर्भावतार धारण कर सृष्टि को नरसिंह के उग्र क्रोध से बचाया और संतुलन स्थापित किया। इस अवतार की उपासना आज भी तंत्र साधना में महत्वपूर्ण मानी जाती है और कुछ विशेष मंदिरों में शर्भावतार के रूप की पूजा की जाती है। आज के आधुनिक युग में भी पक्षीराज शर्भावतार का महत्व उतना ही प्रासंगिक और अद्भुत है जितना प्राचीन काल में था। यह अवतार असाधारण शक्ति और तांत्रिक ऊर्जा का प्रतीक है। माना जाता है कि शर्भावतार का अनुष्ठान इतनी प्रबल शक्ति को समेटे हुए है कि यह किसी भी अजेय शत्रु को जड़ से समाप्त कर सकता है। ब्रह्मांड की सभी तांत्रिक शक्तियों का समावेश इस अवतार में होता है, जो इसे सबसे प्रभावशाली और अद्वितीय बनाता है। इस अनुष्ठान को करने का साहस केवल वही साधक कर सकते हैं जो गहन ज्ञान और साधना में प्रवीण होते हैं। शर्भावतार का स्वरूप गूढ़ और भयानक है और इसे केवल अत्यधिक संकट के समय ही जागृत किया जाता है। ऐसी स्थिति में जब जीवन और धर्म पर संकट मंडरा रहा हो, यह अनुष्ठान संकट को टालने और शत्रुओं का संहार करने में सक्षम है।
लेकिन यह प्रक्रिया अत्यंत कठिन और जोखिम भरी है। इसमें जरा सी भी चूक साधक के लिए विनाशकारी सिद्ध हो सकती है, क्योंकि यह ऊर्जा नियंत्रित न होने पर साधक पर ही प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। शरभ स्तोत्र नामक एक हस्तलिखित ग्रंथ में शरभावतार के अद्भुत स्वरूप, मंत्रों और अनुष्ठानों का विस्तृत वर्णन मिलता है। इसमें शत्रुओं के विनाश का वर्णन अत्यंत रोचक और रहस्यमय है। इस ग्रंथ में कहा गया है कि जब शत्रु पर यह अनुष्ठान किया जाता है तो यमदूत उसकी आत्मा को बलपूर्वक खींच ले जाते हैं। महाप्रतापी शरभ पक्षीराज की फरसे जैसी चोंच शत्रु के शरीर को टुकड़े टुकड़े कर देती है। कुछ शत्रु उनकी गदा की फटकार से हवा में उछलकर नष्ट हो जाते हैं, जबकि कुछ मूसल के प्रचंड प्रहार से मिट्टी में मिल जाते हैं। हालांकि यह भी कहा जाता है कि इस अनुष्ठान के लिए अत्यंत सावधानी और समर्पण आवश्यक है। केवल वे ही साधक जो शिव की कृपा से भयमुक्त और दृढ़ निश्चयी हैं, इसे सफलतापूर्वक संपन्न कर सकते हैं। इस रूप की पूजा आज भी कुछ विशेष तांत्रिक परंपराओं में गुप्त रूप से की जाती है और इसे शिव की अनंत शक्ति और रहस्यमय स्वरूप का जीवंत प्रतीक माना जाता है। राजस्थान के जयपुर में स्थित शरभावतार का मंदिर एक ऐसा स्थान है जो रहस्यमय शक्तियों और अद्वितीय आस्था का केंद्र है। यह मंदिर मंगला माता मंदिर के पास शुक्लपुरी क्षेत्र में स्थित है। देखने में भले ही यह मंदिर छोटा और साधारण लगता हो, लेकिन इसकी चमत्कारिक महिमा और प्रभाव अद्वितीय है। यहाँ भगवान शिव के शरभावतार स्वरूप की उपासना होती है, जिसे पक्षीराज के नाम से भी जाना जाता है। यह स्वरूप भगवान शिव का अत्यंत तांत्रिक और रहस्यमय रूप माना जाता है, जिसकी उपासना सामान्य भक्तों के लिए नहीं बल्कि सिद्ध तांत्रिकों के लिए भी एक चुनौती है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ आने वाले साधकों और भक्तों को उनकी समस्याओं का अद्भुत समाधान मिलता है। हालांकि इस मंदिर और भगवान शिव के इस रूप के बारे में कम ही लोग जानते हैं, लेकिन जो जानते हैं वे यहाँ नियमित रूप से पूजा अर्चना करने आते हैं। जयपुर के शरभावतार मंदिर में सावन, महाशिवरात्रि और नवरात्रों के दौरान विशेष अनुष्ठानों का आयोजन होता है। इन अवसरों पर मंदिर में भव्य पूजा अर्चना और तांत्रिक अनुष्ठान किए जाते हैं, जो भक्तों के लिए अलौकिक अनुभव लेकर आते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन विशेष अवसरों पर भगवान शिव अपने शरभावतार स्वरूप में अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। इस मंदिर से जुड़ी एक ऐतिहासिक कथा भी है, जो इसकी महिमा को और बढ़ा देती है। कहा जाता है कि सवाई माधो सिंह ने एक बार मंदिर के पुजारी को अपनी सेना के साथ युद्ध में ले गए थे। दुश्मनों की सेना जैसे ही सामने आई, पुजारी ने केवल तंत्र विद्या का उपयोग कर बिना किसी शारीरिक युद्ध के दुश्मनों को परास्त कर दिया। यह घटना शरभावतार की अद्वितीय शक्ति का प्रमाण है और यह दर्शाती है कि भगवान शिव का यह स्वरूप कितना प्रभावशाली है। आज भी इस मंदिर में आने वाले भक्त अपनी समस्याओं का समाधान पाने और भगवान शिव के इस तांत्रिक स्वरूप का आशीर्वाद लेने आते हैं। जयपुर की पवित्र धरा पर पक्षीराज शरभावतार के अद्भुत स्वरूप के दर्शन न केवल मंदिरों में होते हैं, बल्कि इनसे जुड़ी अनगिनत रहस्यमयी कहानियां भी लोगों को चमत्कृत करती हैं। जयपुर के ब्रह्मपुरी में स्थित चमत्कारेश्वरी माता के मंदिर में पक्षीराज का एक विशेष चित्र विद्यमान है, जो उनके अनोखे और भयंकर स्वरूप को दर्शाता है। इसके अलावा जयपुर के सिटी पैलेस में स्थित राजराजेश्वर शिवालय में भी भगवान शिव के इस विचित्र और शक्तिशाली स्वरूप की छवि को संजोकर रखा गया है। यह चित्र और मूर्तियां शरभावतार की अद्वितीयता और उनकी तांत्रिक शक्ति का प्रतीक मानी जाती हैं। पक्षीराज का यह स्वरूप तांत्रिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसा कहा जाता है कि उनके कंठ से ऐसी भयानक ध्वनि निकलती है जिसे केवल भैरव की उपस्थिति ही संभव बना सकती है। इसीलिए यह मान्यता है कि पक्षीराज के कंठ में स्वयं भैरव निवास करते हैं। यह ध्वनि इतनी प्रचंड होती है कि यह शत्रुओं के मन में भय उत्पन्न कर देती है और साधक के चारों ओर एक अभेद्य सुरक्षा कवच तैयार करती है। पक्षीराज का चतुर्भुजी स्वरूप उनकी अलौकिकता को और भी रोचक बना देता है। उनके बाएं हाथ में सर्प और दाएं हाथ में शक्ति है, जो उनके अद्वितीय सामर्थ्य और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक है।
उनकी अंगुलियों के स्थान पर गरुड़ जैसे शक्तिशाली पंजे हैं, जो यह दर्शाते हैं कि वे अपने भक्तों के शत्रुओं का संहार करने में सक्षम हैं। उनके महाक्रोधी और अति भयंकर रूप के पीछे एक और अद्भुत पक्ष यह है कि वे कवच बनकर अपने साधकों और भक्तों की रक्षा करते हैं। यह कवच न केवल भौतिक बल्कि आध्यात्मिक खतरों से भी उनकी सुरक्षा करता है। तांत्रिक साधक मानते हैं कि जब कोई व्यक्ति शर्भावतार के इस स्वरूप की आराधना करता है तो उसे एक अभेद्य ऊर्जा कवच प्राप्त होता है, जो हर प्रकार की नकारात्मक शक्तियों और दुश्मनों से रक्षा करता है। पक्षीराज के इस विचित्र और भव्य स्वरूप से जुड़ी यह मान्यता है कि उनकी उपासना के दौरान साधक को अपार ध्यान और निष्ठा की आवश्यकता होती है। जयपुर के इन मंदिरों में उपस्थित पक्षीराज के चित्र और मूर्तियां शिव की अद्वितीय शक्ति और उनके रहस्यमय स्वरूप का प्रमाण हैं। शिव के इस तांत्रिक स्वरूप की महिमा अनंत है। पक्षीराज शर्भावतार की महिमा और उनके चमत्कारों के बारे में जानकर कैसा लगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगली बार मिलते हैं एक और रोचक कथा के साथ।